नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और क्यों दोस्तों, मैं आज के एक क्लास के माध्यम से आपको जो है ना हिंदी के यानी कि नामों को अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा। बहुत सारा चीज़ होता है जो कि आपको यानी कि सीखना होता है, तब जा कर के आप लोग हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, बोलना सीख पाते हैं। दोस्तों, आज के इस एक क्लास की मदद से आप लोग यानी कि बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। जो चीज़ चाहिए होता है इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए, मैं ये क्लास में जो है ना कवर करने वाला हूँ एक एक चीज़ों को। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए आप लोग बहुत ही अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखेंगे और एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। मैं आप सभी से 100% की गारंटी देता हूं दोस्तों, आप लोग इस क्लास को अगर देख लेंगे तो मैं यार सचमुच में कहता हूं आप लोग इंग्लिश में नाम लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, आज के क्लास को जो है ना मैं बिना किसी देरी करते हुए शुरू करता हूँ और आपको देखिए यहाँ पे नाम भी लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ को सिखाते हुए चलूँगा और आपको लास्ट में जो है ना नाम भी लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास आपको पसंद आएगा तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देंगे और अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी में नाम को लिखने के लिए, सीखने के लिए आपको सबसे पहले वर्णमाला यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, इसको आपको अंग्रेजी में रूपों को ध्यान में रखना होता है, याद करना होता है, जिसे हम लोग स्वर वर्ण अ से अ तक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अ है, क्या है दोस्तों? अ है, तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ए से अ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए डबल ए से आ होता है। इसका एक एक मात्रा भी होता है, जैसे आ है ना तो आ की भी मात्रा है, तो मात्रा भी मैंने बताना है इस क्लास में। ठीक है, पहले इसको रूपों को देख लीजिए। आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, री का इंग्लिश आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग और ए एच से अह। तो आप लोग इसके रूपों को अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जब आप लोग नाम लिखे तो वहाँ पे अक्षर दिखाई दे तो आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। यहाँ पे देखिए दूसरा यानी कि आप लोग का स्टेप है क से ज्ञ तक अंग्रेजी रूपों को याद रखना। अगर आप लोग नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको यानी कि कैसे याद रखना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश जो है आपको के, यानी कि आप लोग बुक में जो है ना अपने किताब में बचपन में आप लोग के से क पढ़े होंगे। ठीक है, और ख का इंग्लिश के एच पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे देखिए क दिख रहा है ना, तो क में दोस्तों दो अक्षर मिला है, आधा क, उसके बाद से दोस्तों अ, तब जा कर के ये क बना हुआ है। तो आधा क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए आधा क के लिए हमको लिखना होता है के, और अ भी मिला है क में। जब नाम लिखेंगे तो आपको के ए से क लिखना है, ठीक है, न कि के से क। ठीक है, वैसा ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ख है तो ख में भी दो अक्षर मिला है, आधा ख, उसके बाद से दोस्तों अ। तो आधा ख के लिए हम लोग के एच लिखेंगे और अ के लिए ए लिखेंगे। तो आपको जो है ना इस प्रकार से याद करना होगा ये अक्षरों को, के ए से क। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करेंगे तब जा करके आपका इंग्लिश में जब लिखना पढ़ना होगा तो आपको वहाँ पे सहूलियत होगा। के ए से क, ख का इंग्लिश के एच ए से ख, ग का इंग्लिश जी ए से ग, घ जी एच ए से घ, अंग एन जी से अंग। ठीक है, अंग में जो है ना और इ में जो है ना ए नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? च है, च सी एच ए से च, छ सी डबल एच ए से छ, ज जे ए से ज, झ जे एच ए से झ, इय वाई एन से इय। जैसे कि मैंने बताया आपको अंग और इय का जो इंग्लिश होता है सेम होता है। ठीक है, यानी कि जैसे सेम मतलब कहने का मतलब ये है कि ए नहीं लगाया जाता है। जैसे अंग का इंग्लिश होता है एन जी, एन जी से अंग और वाई एन से इय, इसमें जो है ना ए नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ट है, टी ए से ट, ठ टी एच ए से ठ, ड डी ए से ड, ढ डी एच ए से ढ, एन ए से अड़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आइए, आगे बढ़िए। ये सारे अक्षरों को आपको सीखना बहुत जरूरी है। त
टी ए से त, थ, टी एच ए से थ, द, डी ए से द, ध, डी एच ए से ध, न, एन ए से न, पी ए से प, पी एच ए से देखिए यहाँ पे फ है, यहाँ पे पी ए से प, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म। ठीक है, आगे बढ़िए। वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए से व और डब्ल्यू ए से भी व होता है। श कौन सा है? तालव्य श। अगर ऐसा श आपको दिखे किसी नाम में तो आपको एस एच ए लिखना है, और ऐसी भी आपको श दिखे तो आपको एस एच ए लिखना है। उसके बाद से ये भी श है। ठीक है दोस्तों, एस एस ए श। आपको ऐसा दिखे अक्षर तो आपको एस ए लिखना है, ना कि एस एच। ठीक है, एस एच ए नहीं लिखना है। अगर ये दिखे तो ह है तो एच ए से ह। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है के एस एच ए, छ के लिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो क्षत्रिय वाला छ है इसमें क का ध्वनि इंक्लूड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे छ हो गया, ये वाला छ में क्या क्या मिला है? आधा क, उसके बाद से दोस्तों मूर्धन्त श। तो देखिए आधा क के लिए के हमने लिखा, उसके बाद से ये श का इंग्लिश क्या बताया मैंने? एस एच बताया, तो के एस एच, उसके बाद से ए लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अ का भी ध्वनि है। ठीक है, तो छ का इंग्लिश के एस एच ए से छ। त्र, टी आर ए से त्र। त्र में जो है ना क्या क्या मिला है? 3 अक्षर मिला है। क्या क्या दोस्तों? यहाँ पे देखिए तो मिला है आधा, उसके बाद से अ मिला है, उसके बाद से र आधा मिला है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा त, उसके बाद से र, उसके बाद से अ। ठीक है, तब जा करके बना है त्र। तो यहाँ पे आधा त के लिए टी, आर से आधा र, उसके बाद से अ का ध्वनि है तो यहाँ पे ए, तो टी आर ए से त्र। उसके बाद से ज्ञ का इंग्लिश होता है जी वाई ए से ज्ञ, और जे एन ए से भी ज्ञ होता है। तो इस प्रकार से आप लोग अक्षरों को एक बार पढ़ लेंगे तो इसको पहचान भी आप लोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यानी कि पहचान करने के लिए आपके लिए यहाँ पे कुछ अक्षरों को ऐसे ही लिख दिया है, ताकि आप लोग इसको लिखें और एक बार देखें खुद से कि आपको यानी कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस अक्षरों का इंग्लिश लिखना। देखिए यहाँ पे क है, तो क का इंग्लिश क्या होता है? के ए से क होता है। पहले वाला जो आप याद किए हैं बचपन में आपने, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही याद करना है, के ए से क। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है तो का इंग्लिश क्या लिखना है? टी ए से त, न कि टी लिखेंगे। ठीक है, मात्रे अगर आप लोग केवल टी लिखेंगे तो आपका नाम लिखेंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स है, तो इस स का इंग्लिश क्या होता है? एस ए से श। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है ख, तो ख का इंग्लिश क्या है बताइए? तो के एच। तो के एच सही है? नहीं है, यहाँ पे ए लगाना है आपको, ख। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है थ, तो टी एच ए से थ। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है ह, तो एच ए से ह। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है ग, तो ग का इंग्लिश क्या लिखेंगे? जी ए से ग। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है द, तो डी ए से द। ये दोस्तों क्या है? छ है। इसमें क्या क्या मिला है? आधा क, उसके बाद से मूर्धन्त श। तो आधा क के लिए के लिख देंगे, उसके बाद से एस एच से मूर्धन्त श, उसके बाद से दोस्तों ए लगाएंगे, के एस एच ए से छ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है घ, तो जी एच ए से घ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ध लिखा है, तो डी एच से ध, और अ का भी ध्वनि है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, डी एच ए से ध। उसके बाद से यहाँ पे देखिए त्र है, तो मैंने क्या बताया त्र में? टी आर ए। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आधा त, उसके बाद से आधा र प्लस अ मिला है, तब जाकर के बना है त्र। तो आधा त के लिए टी, आधा र के लिए आर, और दोस्तों अ के लिए ए, टी आर ए से त्र। देखिए यहाँ पे टी आर ए से त्र। आगे बढ़िए और ये भी अक्षर को आप लोग सीखिए। देखिए यहाँ पे अंग है, अंग का जो है ना एन जी होता है, ए नहीं लगाना होता है। आपको मैंने बताया अंग में और इ में जो है ना ए नहीं लगाते हैं, एन जी से अंग, उसके बाद से वाई एन से इ। इसमें जो है ना लास्ट में ए लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न है, न का इंग्लिश एन ए होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ज्ञ है, तो जी वाई ए से ज्ञ, या दोस्तों जे एन ए से
ज्ञ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना ये सारे अक्षरों को एक बार पहचान करके देखेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आप जो है ना जो अक्षर को हम पढ़ाए हैं आपको के ए से क, के एच ए से ख, तो आप लोग इस प्रकार से सीख जाएंगे। अब दोस्तों जो मतलब तीसरा स्टेप होता है, आगे के मतलब स्टेप होता है, अंग्रेजी में मात्राओं का जो है ना प्रयोग आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग यानी कि नाम में जो है ना कोई भी मात्रा लगा रहेगा तो आप लोग अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो अंग्रेजी में मात्राओं का प्रयोग करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक एक मात्रा को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आ है, तो आ का जो मात्रा होता है एक आकार के रूप में होता है ऐसे, और इसका जो इंग्लिश होता है ए होता है, सिंगल ए, ठीक है। जैसे कि राम लिखा है, देखिए यहाँ पे रा, उसके बाद से म, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा आपको, आर, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए लिखना है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। उसके बाद से म का इंग्लिश एम लिख देंगे, तो ये आपका क्या बना दोस्तों, राम बना। क्या बना दोस्तों, राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ई है, और ई की मात्रा ऐसे होता है, और ई की मात्रा जिस अक्षर में लगता है, देखिए यहाँ पे ई की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश जो होता है आई होता है। क्या होता है दोस्तों, आई। जैसे आपको लिखना है यहाँ पे देखिए क में ई की मात्रा आ र आ न, किरण, तो के आई से की, आर ए से र, एन से न, किरण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, और बड़ी ई की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से, सॉरी दोस्तों दाएं साइड से बाएं की तरफ इसका सिरा जो है ना घुमा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना होगा आपको राखी, रा, उसके बाद से ख में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे कैसे इसका इंग्लिश होगा, आर ए से रा, यानी र में आ की मात्रा है तो आर ए से रा, उसके बाद से के एच से ख, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश देखिए यहाँ पे डबल ई है और आई है, राखी। तो ख में जो बड़ी ई की मात्रा है इसका उच्चारण धीरा नहीं है, स्लो नहीं है, जोर से हो रहा है और खींच करके हो रहा है, तो यहाँ पे डबल ई हम लोग लगा देंगे, तब जा करके सही होगा, ठीक है। आर ए के एच डबल ई, ठीक है। तो आप लोग एक एक मात्रा का इंग्लिश जो है ना ऐसे प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो आप लोग नामों को भी लिखना अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप लोग इसको नहीं सीखते हैं ना, तो आपके लिए मैंने दूसरा भी स्टेप रखा है, ठीक है, हबड़ाओ नहीं, ठीक है। आप लोग पहले इसको सीखने का प्रयास करो, अगर आपसे नहीं होता है तो आपके लिए मैंने अलग चीज़ रखा है, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करो उसका भी। यहाँ पे देखो लिखा है ऊ, और ऊ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश यू होता है। जैसे कि हमको लिखना होगा क्या दोस्तों, क में ऊ की मात्रा कु, म में आ की मात्रा मा, उसके बाद से र, कुमार हो गया, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, के यू एम ए आर, के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार। तो ऐसे प्रयोग करेंगे ऊ का। यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा ऊ है स्वर अक्षर, और बड़ा ऊ की ये मात्रा रहा, और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ओ होता है, और दोस्तों यू भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग यू भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको लिखना है स में ऊ की मात्रा सु, र, आ, ज, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे एस यू नहीं, ठीक है, यू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सू, एस डबल ओ आर ए जे, क्या हुआ, सूरज हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे डबल ओ का, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों री है, क्या है दोस्तों, री है, और री की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे सी की तरह रहेगा, और इसका इंग्लिश आर आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर आई से री। जैसे देखिए यहाँ पे लिखना होगा आपको क में री की मात्रा क्री, और आधा स और न, अड़, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, कृष्ण का के आर आई से क्री, यानी क का इंग्लिश के, आर आई से री की मात्रा क में लगा है उसका इंग्लिश है, और आधा स का इंग्लिश एस एच, उसके बाद से अड़ का इंग्लिश एन, कृष्ण, के आर आई एस एच एन, कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका ओ, क्या है दोस्तों, ओ है, और ओ की जो मात्रा होता है, सॉरी दोस्तों ओ नहीं है, ए है, ठीक है। और ए की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले लगता है ऐसे, ठीक है, अक्षर के ऊपर, और इसका जो इंग्लिश होता है ई होता है, ठीक है। ई और ए होता है, ए स्वर अक्षर के लिए होता है और मात्रा के लिए ई होता है, ठीक है। जैसे हमको लिखना होगा र में ए की मात्रा और ल, तो इसका इंग्लिश हमको लिखना होगा आर से र, और ए की मात्रा ऊपर लगा है ना, तो इसका इंग्लिश ई लिखेंगे। उसके बाद से ल है लास्ट में, तो एल से ल होता है, आर ई एल, रेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आई की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे जो है ना डबल एक ले लगेगा, ठीक है दोस्तों, डबल एक ले, और इसका इंग्लिश होता है ए आई। क्या होता है दोस्तों, ए आई से आई की मात्रा।
जैसे आपको लिखना है मैना। क्या लिखना है दोस्तों? मैना। तो म में ऐ की मात्रा, उसके बाद से न में आ की मात्रा, ठीक है, तो मैना हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों म में ऐ की मात्रा है तो एम से म होता है, और ऐ की मात्रा के लिए हमने बताया ए आई, ठीक है, तो यहाँ पे ए आई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से एन ए से ना, एम ए आई एन ए, मैना हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ओ, और ओ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है और ऐसे भी होता है। जैसे आपको लिखना है मॉल, ठीक है, देखिए यहाँ पे म में ओ की मात्रा ऐसे लगा होता है और ल लिखा रहता है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? एम ओ लिखेंगे, ठीक है, एम ए ओ, ठीक है, एम ए ओ, उसके बाद से एल, मॉल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है जैसे मौका, ठीक है, चाहे मो, उसके बाद से क में आ की मात्रा, मौका है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको? एम ओ से मो, के ए से का, ठीक है। जैसे आपको लिखना है रोहन, क्या लिखना है? रोहन, तो र में ओ की मात्रा, उसके बाद से ह और फिर न, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको? आर ओ से रू, एच ए से ह, न का इंग्लिश एन लिखेंगे, आर ओ एच ए एन, रोहन, इस प्रकार से, ठीक है। तो ओ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ओ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका दोस्तों औ, क्या है दोस्तों? औ है, और औ की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे डबल एक ले और एक पाई ऐसे रहेगा, और इसका इंग्लिश हम लोग ए यू लिखते हैं, ठीक है। आपको ए यू याद रखना है और मात्रा याद रखना है। जैसे हमको लिखना है कौशल, क्या लिखना है? क में औ की मात्रा, श और फिर ल, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको? के ए यू, कौ, एस एच ए एल, कौशल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखना है हमको अंग की मात्रा से कोई शब्द, तो अंग की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी ऐसे लगा रहेगा, और इसका जो इंग्लिश होगा ए एन होता है, ठीक है, और ए एम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एन और ए एम है, ठीक है, अंग की मात्रा का इंग्लिश। जैसे हमको लिखना है रंजन, देखिए यहाँ पे है रन, ज और न, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है? आर से र, अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए एन लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बिंदी का जो उच्चारण है न में है, तो यहाँ पे ए एन लिख देंगे। जे ए से ज, एन से न, रंजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखना है आपको कंबल, क्या है दोस्तों? क में अंग की मात्रा है, उसके बाद से ब है और ल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क पे जो लगा है बिंदी, एक ही बिंदी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना उच्चारण इसका म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए एम लिखेंगे, अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एम लिखेंगे, के ए एन नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख देते हैं। उसके बाद से बी ए एल, कंबल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक मात्रा का जो है ना हिंदी से इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है अह, और अह की जो मात्रा होता है दो विसर्ग होता है, और इस दो विसर्ग का जो इंग्लिश होता है ए और एच होता है, क्या है दोस्तों? ए एच। जैसे आपको लिखना है बालकह, क्या दोस्तों? बा, उसके बाद से ल, क में अह की मात्रा, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे यानी कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे बी ए से बा, एल ए से ल, के ए एच से कह, बाल कह। तो इस प्रकार से आप लोग यानी कि सारे मात्रा को अंग्रेजी में प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो आप लोग जो है ना नाम को लिखना सीख जाएंगे। अब दोस्तों मान लो आप लोग सपोज करो कि आपको यानी कि अंग्रेजी में मात्रा का प्रयोग आप लोग नहीं सीख पाए हो, ठीक है, नहीं सीख पा रहे हो, आपको यानी कि बहुत दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, ठीक है, इसको समझने में। दोस्तों आपके लिए दूसरा भी विकल्प है, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या है? तो यहाँ पे आपको जो है ना एक एक यानी कि 12 खड़ी का इंग्लिश आपको याद कर लेना होगा, तब जा करके आप लोग उसको समझो या नहीं समझो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों क का 12 खड़ी, ठीक है, क्या है दोस्तों? क है, तो क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। तो आप लोग क्या करो कि क से ज्ञ तक जितना भी 12 खड़ी होता है उसको अंग्रेजी में रूपों को याद कर लो। सबसे बढ़िया तरीका है रट्टा मार लो, 10 बार 20 बार देखो एक वीडियो को, 12 खड़ी को सीख जाओ, नाम लिखना सीख जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क में आ की मात्रा है तो के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, ठीक है। तो एक एक 12 खड़ी को मैं पढ़ते जाता हूँ, ठीक है, और आप लोग मेरे उच्चारण को सुनते हुए याद कर लेंगे अगर आपको मात्रा का प्रयोग नहीं आया होगा तो, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है तो आप लोग स्किप कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद से नाम जो लिखवा रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग सीखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक 12 खड़ी का इंग्लिश पढ़ते हुए चलते हैं। जिन भाइयों का अगर जो मात्रा समझाए हैं नहीं समझ में आया है उनके लिए ये है, ठीक है। 12 खड़ी को याद कर लें ताकि आपको नाम लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह,
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ख है, ख का 12 खड़ी कैसे याद करेंगे, के एच ए से ख, क्या दोस्तों, के एच से ख, ठीक है। उसके बाद से के एच ए से खा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आप लोग ग का 12 खड़ी जो है ना सीखिए। देखिए यहाँ पे ग है, जी से ग, जी ए से ग याद कीजिएगा, ठीक है। जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। अब दोस्तों आप लोग घ का 12 खड़ी जो है ना इंग्लिश में याद कीजिए। घ, जी एच ए से घ याद कीजिए, और जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच आर आई से घ्री, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घाव, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह, ठीक है। तो आप लोग याद करते हुए चल रहे हैं ना, ठीक है, तो सही बात है। यहाँ पे देखिए आपको जो है ना, मैं लास्ट में जो है ना आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, 12 खड़ी को याद करने के लिए, तो मुझे जो है ना कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कांटेक्ट कर लें, और पीडीएफ जो है ना अगर आपको याद करना है तो पीडीएफ हमसे व्हाट्सअप पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो है 87, क्या है दोस्तों, 87 97 43 18 90, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि ये 12 खड़ी का पीडीएफ लेना, ठीक है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस पे मेरे कांटेक्ट कर करके मुझे यानी कि हाई लिख करके भेज देना, और लिख देना कि पीडीएफ चाहिए सर, तो मैं जो है ना ये 12 खड़ी का पीडीएफ आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग इंग्लिश में इसको याद कर लें, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, च है, तो सी एच ए से च लिखेंगे। चा है तो सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच आर आई से चिरी, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, सी एच ओ से चू, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह। अब दोस्तों छ का 12 खड़ी याद करें आप लोग। छ है तो सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच आर आई से छ्री, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग छ का भी 12 खड़ी याद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ज का 12 खड़ी, झ का 12 खड़ी। ज है, ज का इंग्लिश जे भी होता है और जेड भी होता है, ठीक है। तो आप लोग जेड से भी ज कह सकते हो और जे से भी ज पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने जे से लिखा है ज, जे से ज, और जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे आर आई से ज्री, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह। अब दोस्तों झ का 12 खड़ी देखिए, झ है, झ का इंग्लिश जे एच से झ होता है और ए लगाएंगे अगर नाम लिखेंगे तो, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच आर आई से झ्री, जे एच
ई से झे, जे एच ए आई से झाए, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झाओ, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी को अच्छे से आप लोग सीखते चलिए, ठीक है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। ट है, ट का इंग्लिश टी होता है, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी आर आई से ट्री, टी ई से टे, टी ए आई से टाई, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ठ है, टी एच ए से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी के रूपों को आप लोग अंग्रेजी में याद कर लीजिए, ठीक है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड है, ड का इंग्लिश डी होता है, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री, डी ई से डे, डी ए आई से डाई, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग और डी ए एच से डह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ढ है, ढ का 12 खड़ी याद कीजिए, डी एच से ढ और ए लगाएंगे, नाम लिखेंगे तो डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच आर आई से ड्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाए, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढह। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद करते हुए चलेंगे ताकि आपको पढ़ने लिखने में इंग्लिश दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए त है, त का भी इंग्लिश टी होता है और थ का भी इंग्लिश टी एच होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े हैं ना, ये देखिए एक बार समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ट, तो ट का जो 12 खड़ी का इंग्लिश है टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, वैसा ही दोस्तों टी से त होता है, टी ए से ता होता है, टी आई से ती होता है, टी डबल ई से ती होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोगों को अगर ट से लेकर के अण तक जो 12 खड़ी है देखिए यहाँ पे ढ तक, तो आप लोग यानी कि यहाँ तक भी 12 खड़ी सीख गए होंगे, तो यहाँ इसको भी सीख जाएंगे, सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे त है ना, त का भी इंग्लिश टी होता है, ता है तो टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थ है, थ का इंग्लिश टी एच होता है और ए लगाते हैं, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए थे है, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थाए, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थंग, टी ए एच से थह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे के जो है ना 12 खड़ी को आप लोग सीखिए, ठीक है। थ का 12 खड़ी आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों द है, आपके सामने क्या रहा है यहाँ पे द का जो इंग्लिश होता है डी होता है, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दए, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग द कभी 12 खड़ी अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध लिखा है, ध का इंग्लिश जो होता है डी एच होता है
और ए लगाते हैं। डी एच ए से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाए, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से ध विसर्ग ध। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे के 12 खड़ी को याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, नौ है। क्या है, 1 मिनट, नौ है, एन से नौ होता है, ए लगाते हैं नाम में। ना है तो एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से निरी, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नह। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को जो है ना याद कर लेंगे इंग्लिश में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प का 12 खड़ी है, फ का 12 खड़ी। ठीक है, इसको याद कीजिए। अब प है तो प का जो इंग्लिश है पी है, और नाम में जब रहेगा प तो आप लोग पी ए यूज करेंगे। पा है तो पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पे, पी ए आई से पए, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, और पी ए एच से पह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फ है, फ का जो इंग्लिश होता है पी एच होता है और एफ वी होता है, तो यहाँ पे हमने पी एच लिखा है। ठीक है, पी एच ए से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फे, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फह। ठीक है, अब आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी को जो है ना हिंदी से अंग्रेजी में याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब है। देखिए अगर आप लोग मात्रा को सीख जाते हो ना तो इतना यार तामझाम नहीं रहता है। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना, लेकिन आप लोग यार नहीं सीखी, मतलब आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन में जो है ना 12 खड़ी का याद करना रूपों को अंग्रेजी में ज़रूरी होता है। ठीक है, एक यही मतलब लास्ट ऑप्शन हो जाता है आपके लिए कि आप इसको कम से कम याद कर लो और तब नाम सीखो। ठीक है, तो आप लोग सीख जाओगे। ब का इंग्लिश बी होता है, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी आर आई से ब्री, बी ई से बे, बी ए आई से बे, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। अब दोस्तों भ का 12 खड़ी याद करो। भ है यहाँ पे, भ का इंग्लिश बी एच ए होता है, बी एच ए भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच आर आई से भ्री, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, बी एच ए एच से भह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ो और म का 12 खड़ी सीखो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, म है। म का जो इंग्लिश होता है एम होता है, और नाम में रहे जैसे यहाँ पे देखिए रहे ममता, जैसे यहाँ पे देखिए म आ म ता, तो आप लोग जो है ना म का इंग्लिश कैसे लिखोगे, एम लिखोगे, और इस म का इंग्लिश एम लिखोगे, और ट का इंग्लिश यानी त का इंग्लिश टी लिखोगे। ममता हो गया, नहीं हुआ दोस्तों। इसका जो इंग्लिश जो है ना इसका ऐसे लिखेंगे तो आपका गलत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ममता लिखा है म उसके बाद से ता, तो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको, एम ए से म, एम ए से म, टी ए से ता, ममता, ऐसे लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका सही होगा। इसीलिए दोस्तों हमने क्या बताया आपको शुरुआत में ही, व्यंजन अक्षर जब पढ़ा रहे थे क से ज्ञ तक, तो उसमें जो है ना क का इंग्लिश आपको के नहीं बताया, के ए बताया, ख का इंग्लिश के एच नहीं बताया, के एच ए बताया। क्यों, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देखो म है तो एम ए से म याद करना, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम आर आई से मरी, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो,
MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मह। ठीक है, अब य का बारह खड़ी देखो, य है, Y से य और ए लगाएंगे, नाम लिखेंगे तो YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से री री री। ठीक है, इरी, री नहीं इरी। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या है, YE से ये, YAI से ये, YO से यो, YAU से यो, YAN से यंग, YAH से यह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए र है, र का इंग्लिश RA लिखेंगे, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RI और मतलब RRI से री। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल RI भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रंग, RAH से रह। ठीक है, तो आपको जो है ना इसको याद कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको तो मात्रा तो आपको यानी कठिन बुझा रहा है। ठीक है, देखो यार मात्रा कठिन नहीं है। ठीक है, बस आपको समझने के मतलब ऊपर है, आप लोग समझ जाओगे यार। 2 बार 3 बार देखो ना, एक बार आप लोग समझो, समझने की कोशिश करो, लिखो, एक बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, समझ भी जाओगे। लॉ है, अगर समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है 12 खड़ी, याद करना, रट्टा मारना। लॉ का इंग्लिश LA से लॉ, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LR देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया। ठीक है, LRI से लिरी, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लंग, LAH से लह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लॉ का भी 12 खड़ी याद कर लिए। वह देखिए यहाँ पे, वह का इंग्लिश V भी होता है और W भी होता है। ठीक है, दोनों से भी आप लोग वह लिख सकते हो। VA से वाह, VI से वी, VEE से वी, VU से वू, VOO से वू, VRI से व्री, VE से वे, VAI से वाई, VO से वो, VAU से वो, VAN से वंग और VAH से वह। तो इस प्रकार से आप लोग वह का भी 12 खड़ी याद कर लेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आगे के 12 खड़ी को सीखेंगे। क्या है दोस्तों, तालव्य श है, मूर्धन्त श है, उसके बाद से दंतना श होगा। ठीक है, तो सीखें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा श है, तालव्य श है, और इसका जो इंग्लिश होता है SH होता है। ठीक है, जैसे कि हमने व्यंजन अक्षर पढ़ा रहा था। ठीक है, मैंने पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से बताया आपको SHA लिखने के लिए। ठीक है, नाम में। उसके बाद से सा है तो SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से सू, SHOO से सू, SHRI से श्री, SHE से शे, SHAI से सय, SHO से शो, SHAU से सौ, SHAN से शंग, SHAH से शह। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो आप लोग ये SH, SHA, SHI, SHU मतलब पढ़े हैं, तो इसका भी इंग्लिश सेम होता है। ठीक है, ये जो स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका भी इंग्लिश वही होता है जो इसका इंग्लिश था। SH से श, SHA से शा, SHI से सी, तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, जो इंग्लिश उसका है उसका भी। ठीक है, तो क्यों आपका समय बर्बाद करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इस वाले स का जो है ना 12 खड़ी सिखाते हैं। S से A से श, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सू, SOO से सू, SRI से श्री, SE से से, SAI से शय, SO से सो, SAU से सौ, SAN से शंग, SAH से शह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ह है, और ह का जो इंग्लिश होता है H होता है, HA से ह। तो यहाँ पे लिखेंगे HA से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HRI से ह्री। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे HE से हे, HAI से हय, HO से हो, HAU से हौ, HAN से हंग और HAH से ह।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की 12 कड़ी को आपको सिखाते हुए, पढ़ते हुए, याद कराते हुए चलते हैं। KSHA से छ, KSHA से छा, KS यहाँ पे छूट गया है, SHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHRI से छ्री, KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो, KSHAU से छौ, AU से छौ, KSHAN से छंग, KSHAH से छह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग छः का 12 कड़ी थोड़ा कठिन है, लेकिन याद कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो है ना, आपको जो है ना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, हिंदी के नाम को अंग्रेजी में लिखने में। यहाँ पे देखिए त्र है, TR से त्र होता है और ये भी लगाएंगे। TRA से त्रा, TRI से त्रि, TREE से त्रि, TRU सेत्रु, TROO सेत्रु, TRI से त्रि। ठीक है, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग, TRAH से त्रह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ज्ञ है, लास्ट क्या बच जाता है आपका ज्ञ। तो GY से ज्ञ होता है और JN से भी ज्ञ होता है। तो यहाँ पे GYA से ज्ञ लिखा है हमने, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी, GYU से ग्यूं, GYOO से ग्यूं, GYRI से ग्री, GYE से गिए, GYI से गिए, GYO से ग्यों, ग्यों यानी कि ठीक है, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग, GYAH से ग्यह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क से ज्ञ तक 12 कड़ी को अंग्रेजी में याद कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों जो मतलब है आप लोग जो यानी कि चाहिए आपको इंग्लिश में नाम लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, आप लोग उसको जो है ना बहुत ही अच्छे से बेसिक से सीख लिए सारी चीज़ों को एकदम। ठीक है, अब दोस्तों बारी आता है आपको जब आप लोग सारी चीज़ सीख जाते हो। ठीक है, यानी कि हिंदी में जो नाम लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए चाहिए वो चीज़ आप लोग अब बिल्कुल सीख गए हो। ठीक है, अब दोस्तों बारी आता है आपको वो सारी चीज़ जो सीखे हो, याद करे हो, तो अपने एक एक चीज़ दिमाग में बैठाए हो, उस सारी चीज़ों का प्रयोग करना। यहाँ पे अब नाम लिखेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, हिंदी के नाम है यहाँ पे जो है ना, लड़कों का नाम है इस लाइन में और इस लाइन में लड़की का नाम है, बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है सागर, तो स में जो है ना देखिए यहाँ पे स है और स में आ की मात्रा है, तो स का इंग्लिश हमने बताया एस लिखने को। ठीक है, और ए लिखने को। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए स रहता, जैसे स उसके बाद से र और फिर म, तो यहाँ पे हमने जो बताया शुरुआत में आपको लिखने के लिए एस ए से स, के ए से क। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एस ए लगाओ, एस ए से स, आर ए से र, एम से म। और यही दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है स और र आ म, तो इसका इंग्लिश ऐसे लिखोगे एस से स, आर से र, एम से म। तो ये जो लिखने का तरीका हो जाएगा आपका गलत, सही नहीं होगा। ठीक है, और ये जो लिखने का तरीका हमने बताया आपको के ए से क, एस ए से स, आर ए से र। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखते हो याद करके तब जा करके ये नाम आपका सही होगा। तब आप जो है ना आप समझो, अब जा करके अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैंने बताया था कि ए लगा करके ही पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, बचपन में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, के से क, के एच से ख, तो उसको जो है ना थोड़ा देर के लिए अपने दिमाग से हटा दो। क्या दिक्कत है भाई, आपको सीखना है तो किसी प्रकार से सीखना ही ना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे देखो स में आ की मात्रा है, तो मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो ए से स और यहाँ पे मात्रा आ गया, तो मात्रा में जो है ना डबल ए नहीं लगाएंगे, सिंगल ए लगा दो, सही होगा। एस ए से सा, उसके बाद से यहाँ पे देखो एस ए से सा हो गया, उसके बाद से ग है, तो अब ग में जी ए लगाओ। क्या लगाओ? जी ए लगाओ। तो जी ए यहाँ पे लगाओ आराम से, जी ए से ग, आर से र, सागर हो गया। तो इसीलिए मैंने बताया था आपको कि बचपन वाला जो याद किए हो के से क, के एच से ख, वो अब जो है ना आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। के से के ए से क, के एच ए से ख, ऐसे याद रखो। देखो लिखा है रोशन, तो र में क्या है? औ की मात्रा है। आप लोग र का 12 खड़ी पढ़े होंगे, तो आर ए यू था। ठीक है, आर ए यू से होता है रौ, तो यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है आर ए यू लिख देंगे। उसके बाद से स का इंग्लिश लिखेंगे एस ए से स और न का इंग्लिश लिखेंगे एन। आर ए यू से रौ, एस ए से स, एन से न, रोशन हो गया। ठीक है,
यहाँ पे देखिए लिखा है आसिम, तो यहाँ पे आ से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने मात्रा का जब प्रयोग मतलब सिखा रहे थे तो आ का जो मतलब हमने बताया, आ से शुरुआत होने वाले शब्द में डबल ए का प्रयोग करेंगे आ के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डबल ए, और सौ में जो है ई की मात्रा लगा है तो एस से सौ, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है तो यहाँ पे एस आई से शी। उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम होता है, डबल ए एस आई एम, आसिम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए काजल है, तो देखिए यहाँ पे 12 खड़ी आप लोग याद करे होंगे, तो पहला जो शुरुआत होता है 12 खड़ी का क से, तो क का ऐसे होता है, तो के ए से का आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, के ए से का, जे ए से ज, एल से ल, काजल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है दानिश, तो डी ए से दा, एन आई से नी, एस से स, दानिश, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साजिया, साजिया, तो एस ए से सा, जे आई से जी, वाई ए से या, साजिया हो गया। यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, अभी पहले लड़कों का नाम सीख लीजिए, उसके बाद से लड़कियों का नाम भी आप लोग लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कपिल, तो के ए से क, पी आई से पी, एल से ल, कपिल, के ए पी आई एल। यहाँ पे लिखा है अंकित, तो ए एन से अन, ठीक है। उसके बाद से क का 12 खड़ी आप लोग पढ़े होंगे, तो के आई से की होता है और टी से तो, अंकित, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है जाहिर, तो जे ए से जा, एच आई से ही, आर से र, जाहिर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है भुवन, तो भ में जो है ऊ की मात्रा लगा है, और भ का आप लोग 12 खड़ी पढ़े होंगे, तो भू का जो इंग्लिश होता है बी एच यू होता है, तो यहाँ पे हम लोग बी एच यू लगा देंगे। और वह है, तो वह में जो है ना भी और ए लगाएंगे, तो भी ए से वह, और न का इंग्लिश एन लिख देंगे, बी एच यू, बी ए एन, भुवन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है आयान, तो यहाँ पे डबल ए लगाएंगे, आ से शुरू हो रहा है, ठीक है, आ से शुरू होने वाला शब्द है। उसके बाद से वाई ए से या, एन से न, आयान, डबल ए वाई ए एन, आयान। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कौशल, तो क में क्या चीज़ है, औ की मात्रा है, तो के से क, औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू, तो यहाँ पे लिखे हम लोग के ए यू, कौ। उसके बाद से सौ का इंग्लिश एस एच होता है, ये वाला जो सौ है इसका इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है, और दोस्तों ए लगाते हैं तो यहाँ पे ए लगा देंगे। उसके बाद से एल से लॉ, के ए यू एस एच ए एल, कौशल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है अर्जुन, यानी अ का इंग्लिश जो है, अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश क्या हमने बताया था पहले वाला वीडियो में कि रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर होता है, और रेफ की मात्रा जिस शब्द पे रहता है, जिस अक्षर पे रहता है उस अक्षर से पहले हम लोग लिखते हैं। तो ज पे यानी कि लगा है, तो ज का इंग्लिश होता है जे, अ का इंग्लिश होता है ए, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश होता है आर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पहले। उसके बाद से रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, ज पे है तो ए आर, अब ज का इंग्लिश लिखेंगे जे। उसके बाद से ज में ऊ की भी मात्रा है, तो ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे जे के बाद। उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन होता है, तो ए आर जे यू एन, अर्जुन, ठीक है। बस आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे के नामों को अच्छे से सीखते चलिए। लिखा है अंकेश, तो अंग की यानी कि स्वर अक्षर है, यानी कि जब आपको हमने पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो आपको मैंने बताया अंग का जो होता है इंग्लिश ए एन होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एन, अंग। उसके बाद से क में ए की मात्रा है, क का 12 खड़ी आप लोग पढ़े होंगे, तो के ई से के होता है, और एस एच से श, ए एन के ई एस एच, अंकेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मुकेश, तो म में क्या चीज़ है, ऊ की मात्रा है, तो एम यू से लिखेंगे मुँह, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एम यू से मुँह। क में देखिए ए की मात्रा है, तो के ई से के, तो यहाँ पे के ई से के, और स कौन सा है, तालव्य सा है, तो एस एच लिख देंगे, एम यू के ई एस एच, मुकेश हो गया। अब यहाँ पे लिखा है मनोहर, तो एम ए से म, एन ओ से नो, एच ए से ह, आर से र, मनोहर, ठीक है। और दोस्तों फाकिर का जो इंग्लिश है आप लोग खुद से कमेंट में बताओ हमको लिख करके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं आपको हिंदी नामों को यानी कि लड़की का जो नाम है उसको आप लोग कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पे सरिता लिखा है, क्या लिखा है, सरिता, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, एस ए से श, आर आई से री, टी ए से ता, सरिता हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए लिखा है अंजलि, तो अंग का जो होता है इंग्लिश
ए एन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए एन लिखेंगे। उसके बाद से ज का इंग्लिश जे ए से ज होता है। ल में बड़ी ई की मात्रा है लेकिन उच्चारण इसका धीरा है, तो ए लाई लिखेंगे। अंजलि, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है अंकिता, तो ए एन से अन, के आई से की, टी ए से ता, ए एन के आई टी ए, अंकिता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अनीता, तो ए से अ, एन आई से नी, टी ए से ता, ए एन आई टी ए, अनीता। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ममता, तो यहाँ पे ममता लिखा है तो एम से म, टी ए से ता। ऐसे अगर लिखते हो तो आपका उच्चारण मतलब लिखने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। आप लोग कैसे लिखना है, एम ए से म, टी ए से ता, ममता, ठीक है दोस्तों, ममता हो गया। यहाँ पे लिखा मुस्कान, मुस्कान यानी स जो है आधा है, पहले से ही आधा है तो इसमें अ का तो ध्वनि है नहीं, तो इसमें जो है ना एस ए नहीं लिखेंगे। एस ए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आधा पहले से है और ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम यू से मु, एस से स, के ए से का, ठीक है, के ए से का, एन से न, मुस्कान, एम यू एस के ए एन, मुस्कान। अब यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे का जो है ना नामों को लड़की का सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है सुनीता, तो एस यू से सु, एन आई से नी, टी ए से ता, सुनीता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मायरा, क्या है दोस्तों, मायरा, तो एम ए से मा, ठीक है, वाई ए से य, आर ए से रा, एम ए वाई ए आर ए, मायरा, मायरा, ठीक है। कोमल है, तो क में क्या चीज़ है, ओ की मात्रा है, तो के ओ से को लिख देंगे, यहाँ पे के ओ से को, और म का इंग्लिश एम ए लिख देंगे, तो यहाँ पे एम ए हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से ल का इंग्लिश एल होता है, तो के ओ एम ए एल, कोमल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमको यहाँ पे लिखना है पायल का इंग्लिश, तो पी ए से पा, वाई ए से य, एल से ल, पायल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है आरोही, क्या लिखा है, आरोही। तो हमने बताया आपको जब किसी शब्द में आ से शुरू होना हो तो यहाँ पे हम लोग आ से जब शुरुआत हो तो यहाँ पे डबल ए लिखते हैं आ के लिए, ठीक है, क्या लिखते हैं, डबल ए। उसके बाद से र में जो है ओ की मात्रा है, तो आर ओ से रो होता है, 12 खड़ी आप लोग याद करे होंगे तो आपको मालूम होगा, आर ओ से रो। उसके बाद से ह में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लोग एच डबल ई लिखेंगे, आरोही, आरोही, ठीक है। उच्चारण पे डिपेंड करता है कि डबल ई लगे या आई लगे, तो यहाँ पे उच्चारण है खींच करके तो डबल ई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है रुखसार, तो आर यू से रू और क के लिए के लगाएंगे, के ए लगाएंगे तो आपका जो है ना गलत हो जाएगा, यानी रुक 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 क और सार, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है, रुखसार हो रहा है। तो क के आगे जो है ना अ का ध्वनि नहीं मिल करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग के बाद में ए नहीं लिख करके एस ए आर लिखेंगे, आर यू के एस ए आर, रुखसार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है सपना, तो एस ए से स, पी ए से प, ठीक है। उसके बाद से एन ए से ना, एस ए पी ए एन ए, सपना, सपना, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे जो है लिखा है सुषमा, क्या है दोस्तों, सुषमा है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, हम बताते हैं ना। सुषमा, तो स में ऊ की मात्रा है, तो एस यू से सु, उसके बाद से मूर्धन्य स है तो एस एच ए, श, एम ए से मा, सुषमा, एस यू एस एच ए एम ए, सुषमा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है चंदनी, तो सी एच ए एन, चन, यानी च में अंक की मात्रा है, तो चन का इंग्लिश जो है सी एच ए एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एच ए एन लिख दिया चन के लिए, और द का जो इंग्लिश होता है डी ए होता है, एन आई से नी, चंदनी, यानी न में जो है ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन उच्चारण स्लोली है, धीरा है, इसीलिए आई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजिया है, तो आर ए से रा, जे आई से जी, वाई ए से या, राजिया, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको लिखना होता है, लड़कों में जो है कुमार लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क में ऊ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, के यू से कु, म में आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, एम ए से मा, और र है तो र का इंग्लिश आर लिखेंगे, तो के यू एम ए आर, कुमार, टाइटल नहीं होता है लास्ट में, वही कुमार का इंग्लिश ऐसे आप लोग लिखेंगे। और लड़कियों में जो होता है कुमारी होता है, तो कुमारी का इंग्लिश कैसे लिखना होता है, के यू से कु, एम ए से मा, आर आई से री, कुमारी,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल यानी कि आसान भाषा में आप लोगों को मैंने जो है ना हिंदी से इंग्लिश में कैसे यानी कि लिखना पढ़ना है, कैसे सीखना है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आज की क्लास में एक क्लास में जो है ना कवर किया है, सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को जो चीज़ चाहिए आपको इंग्लिश में पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, वो सारा चीज़ मैंने इस क्लास में प्रोवाइड किया है। तो आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से इस चैनल की मदद से सीख जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो यार क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ यार आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन दाब करके यार नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी से अंग्रेजी में नामों को लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, और भी बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो मैं मतलब ले आऊँगा, ठीक है, आपके लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, अच्छे से सीखते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, सारा चीज़ यानी कि सीखने के लिए, ठीक है, मेरे दिल की गहराई से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखेंगे आप।